आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, वेक्टर मेथड कैलकुलस। ठीक है, हमें पता है वर्क डन सेम, तो dw इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या लिखेंगे, सिंपल f एंड ds, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो dw, तो यहां पर हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू f इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, m इनटू a इनटू ds। तो हम एक्सेलरेशन dw इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, m इनटू a को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाय dt लिखते हैं। a को लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv बाय dt। अब देखो यहां पर एक नया टर्म क्या आ गया, ds बाय dt। तो ds बाय dt इज इक्वल टू क्या होता है, dw इज इक्वल टू m इनटू dv इनटू ds बाय dt। तो देखो ds बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी v होता है, हम जानते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे dw इज इक्वल टू m इनटू v इनटू dv। तो ये स्मॉल वर्क डन हुआ कहां, तो अब हमें वर्क डन देखना है कब से कब तक, 0 से v वेलोसिटी लाने में कितना वर्क डन हुआ है। तो टोटल वर्क डन, W total is equal to integration of dW is equal to इंटीग्रेशन ऑफ m into v into dv। ये बताइए इनिशियली हमारी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल हमारा वेलोसिटी 0 था और फाइनली क्या होगी v। इनिशियली कितने स्पीड से बॉडी स्टार्ट की थी, कल हमने पूरा दिखाया था, इनिशियली वो क्या थी, रेस्ट में थी। अब फोर्स लगने के बाद उसकी फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई थी, v। तो 0 से v तक इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू m बाहर हो गया, v into dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, v स्क्वायर बाय 2, 0 to v, v into dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इंटीग्रेशन x into x to the power n into dx, उसका इंटीग्रेशन होता है x to the power n plus 1 upon n plus 1। यहाँ n की जगह पर क्या 1, तो v to the power 1 plus 1 2 होगा, नीचे भी 1 plus 1 क्या हो गया 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो वर्क डन क्या हो गया, हाफ m v स्क्वायर। और हम जानते हैं जो हमने वर्क डन किया है वही स्टोर हुआ है एज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो देखिए हमने दोनों मेथड से अब प्रूफ कर चुके हैं काइनेटिक एनर्जी को, कि काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। ये हमने दोनों मेथड से इसे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर इस मेथड का यूज करेंगे तो आपको डिटेल में लिखना होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सडन। चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। आप लोग जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ठीक है। कोई m मास का ब्लॉक है, वो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। अगर आपसे पूछ लिया गया कि बताइए इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस ब्लॉक, तो क्या लिखेंगे, p इक्वल टू m इंटू v। इक्वेशन 1, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, सिंपल लिख देंगे p इक्वल टू m इंटू v। उसके बाद आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो k इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, हाफ m v स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। इतना लिखने के बाद एक चीज हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ m v स्क्वायर है, अगर गलती से यहाँ पर m स्क्वायर रहता है, m स्क्वायर v स्क्वायर होता है, तो मोमेंटम का स्क्वायर कर सकते थे। तो एक काम करते हैं, ऊपर में भी m से मल्टीप्लाई करते और नीचे डिवाइड भी m से कर देते हैं। तो यहाँ पर k इक्वल टू क्या किया हमने, हाफ m से मल्टीप्लाई किया है, m स्क्वायर v स्क्वायर में नीचे m से डिवाइड किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, m से मल्टीप्लाई कर दिया m स्क्वायर होगा, साथ में हमने m से डिवाइड भी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं k इक्वल टू हाफ 1/2m mv का होल स्क्वायर, तो प्रॉब्लम नहीं है, mv का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं k, और देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या होगा, mv का वैल्यू क्या है, मोमेंटम, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2m या मोमेंटम का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं k इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, यानी जिस काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ m स्क्वायर के नाम से जानते हैं, वही काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m। Here p is linear momentum and m is the mass of the object। यहाँ पर लिखते हैं here p क्या है लीनियर मोमेंटम, और km जो है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, और k क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। k हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, तो k इक्वल टू क्या होगा p स्क्वायर बाय 2m। क्या हम एक और फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम यहां लिख लेंगे, जो काम करते हैं p स्क्वायर इक्वल टू 2m के लिख देते हैं, ये 2m को इधर है, p स्क्वायर इक्वल टू 2m के, तो यहां पर मोमेंटम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं रूट अंडर रूट m के, दोनों का ही क्या रहा रिलेशन रहा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, ठीक है। ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का। चलिए नोट डाउन कीजिए, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
Sir, done. हो गया? Sir, लिखिए, Yes, sir. देखिए काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है. But momentum is a vector quantity. But momentum is a vector quantity. But momentum is a vector quantity. ठीक है, देखो एक क्वेश्चन लिखिए. A body of mass 4 kg a body of mass 4 kg initially at rest a body of mass 4 kg initially at rest is subjected to a force
16 न्यूटन, subjected to a force 16 Newton, full stop. What is the kinetic energy required? What is the kinetic energy required? Acquired ACQUIRED. 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 Acquired मतलब कितना उसके पास हुआ? Acquired मतलब gain किया. Acquired by the body at the end of 10 seconds. At the end of 10 seconds. At the end of 10 seconds. सर ये 60 है या 16 है? 16. ओके सर. सर 3200 जूल. Very good. 3200 joule. ओके. और को सॉल्व करने दीजिए.
चलिए मैं सॉल्व करता हूं। 3200, वेरी गुड, 3200 ही आंसर है इसका। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बॉडी ऑफ मास 4 kg। चलो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, जितनी भी डाटा गिवन है उन सबको लिख लेंगे। मास कितना गिवन है हमारे पास, 4 kg। मास 4 kg गिवन है। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली क्या है, रेस्ट में, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। फिर उस बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लगाया गया, फोर्स लगाया गया 16 न्यूटन का, 16 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। ठीक है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो अब देखो हम उल्टा क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो यहां लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का हमें फार्मूला पता है, एक हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे या तो मोमेंटम का, यहां पर पता है कि हाफ mv स्क्वायर का यूज होगा, मोमेंटम का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां से देखो हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, तो हम लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो देखो हाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता है m मास भी गिवन है, खुश हो जाइए मास भी गिवन है, लेकिन जैसे वेलोसिटी पर आएंगे फिर से खत्म। वेलोसिटी तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी है क्या, कहीं गौर से देखने पर वेलोसिटी नहीं मिलेगा, यानी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम आ गया, हम गौर से देखेंगे वेलोसिटी नहीं मिलेगा, थोड़ा और गौर से देखेंगे तो वेलोसिटी लगेगा कि शायद दिया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर u दे दिया है, f दिया है, m दिया है, एक्सीलरेशन दे दिया और टाइम दे दिया है। थोड़ा ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा। फोर्स और मास दे दिया है, क्या दे दिया है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना हो गया 16 न्यूटन और मास कितना हो गया 4 kg, तो ये कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v योर u इज इक्वल टू क्या, u इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है और t इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो देखो खुश हो जाइए, अब v कुछ कुछ दिख रहा होगा तो हम अप्लाई करेंगे v। अब देखो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, फर्स्ट वाला इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v u 0 लिखेंगे प्लस एक्सीलरेशन 4 लिखेंगे और टाइम t क्या लिखेंगे 10। तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू आ गया 40 मीटर पर सेकंड। तो चलो ठीक है, और जब v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड आ गया तो खुश हो जाइए, मास पहले से पता है, वेलोसिटी भी पता चल गया, हो गया अपना काम। तो अब लिख देंगे नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, मास कितना गिवन है 4 kg, 4 into v स्क्वायर क्या है 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर जूल, तो 2 2 जब 4 हो गया, और 40 का स्क्वायर क्या है 1600 into 2 3200 जूल। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं मास है, एक बॉडी है जिसका मास 0.8 kg है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप मीटर पर सेकंड। तो फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये बताइए।
तो देखिए हम सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट स्केलर क्वांटिटी, तो हमें वेक्टर जो भी है उसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, किधर बॉल जा रहा है, किधर वेलोसिटी जा रही है, ऊपर नीचे, कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि वैल्यू क्या है। तो ये आई कैप जे कैप डायरेक्शन में जा रहा है, जे कैप में जा रहा है, ऊपर नीचे कहीं भी जा रहा है, कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली और सॉल्व कर देंगे, चेंज निकाल देंगे। कीजिए, देखिए हमें क्या बोला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या पूछा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपली यहां लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिखेंगे हाफ m इनटू v फाइनल का स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ m इनटू v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, हाफ m को बाहर लेकर के आएंगे, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। सब कुछ तो सही है, लेकिन हमारे पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो कोई बात नहीं है। तो मना किसने किया, कैलकुलेट कर लो यहां से। तो v फाइनल, ये देखो एक चीज बता देता हूं, वेक्टर में, वेक्टर ये हमने बताया था कि अगर a वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास गिवन रहेगा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम अप्लाई कर देंगे, v इनिशियल को यहां पर लिखेंगे, v इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू, v इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकंड। तो v इनिशियल का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर i का कोएफिशिएंट कितना है 3 का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट क्या है -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 16 यानी कि रूट अंडर 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे v फाइनल का मैग्नीट्यूड, v फाइनल का मैग्नीट्यूड रूट अंडर देंगे, देखना 6 है और ये 2 है, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो -6 का स्क्वायर। भाई डायरेक्शन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना, अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, अपन मैग्नीट्यूड के पीछे जाएंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आपको बच्चे पता है -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 4 रूट अंडर 40 मीटर पर सेकंड। लो अपना काम हो गया, इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करेंगे, हाफ लिख दिए, मास कितना है 0.8 केजी, 0.8 केजी को 8/10 लिख देते हैं, अच्छा लगेगा कैलकुलेशन करने में। ठीक है, इनटू v फाइनल का स्क्वायर, v फाइनल का स्क्वायर क्या रूट अंडर 40 का स्क्वायर, रूट अंडर लिख देते हैं, चलो रूट अंडर 40 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट अंडर 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इधर ले आते हैं इसको, कितना हो जाएगा, चेंज इन डेल्टा k इज इक्वल टू हाफ इनटू 8/10। A shot traveling at the rate of 100 meter per second is just able to break ABLE, able to break glass of 4 centimeter thick, ग्लास ऑफ 4 सेंटीमीटर थिक यानी 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास को ब्रेक करने में वो क्या है, कैपेबल है, फुल स्टॉप। what velocity is required, to just break a glass of 9 सेंटीमीटर थिक, यानी 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मोटे ग्लास को तोड़ने के लिए कितनी वेलोसिटी की जरूरत है, 100 मीटर पर सेकंड को,
100 मीटर पर सेकंड का, तो 9 सेंटीमीटर मोटी ग्लास को तोड़ने के लिए कितनी वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, सॉल्व करके आंसर देना है, अपने मन से नहीं देना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप लोग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का क्लास यही वाइंड अप करते हैं। फिर आप लोगों से मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सर। थैंक यू। पढ़िएगा, ठीक है, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। यस सर। चलिए ठीक है।